मसीह खुदावन के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आएं और उसके शिनवा हो, ताकि जो वो बात आज खुदा के अपने कलाम के वसीला से हमारे साथ करना चाहता है, हम उसको जानें, समझें और अपने दिलों में जगह दें। आमीन। आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम में से देखें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ देखें नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यसु पर है सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यसु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे कि पालूस रसूल जो यहां पर बात करता है कि हम कैसे खुदावंद खुदा को पहचान सकते हैं, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे ईमान के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि तुम्हारे ईमान का जो चर्चा है वो कलीसियाओं के अंदर हो रहा है। और मैं तुम्हें बिला नागा हर रोज अपनी दुआओं में याद रखता हूं। ये खुदा का बंदा पालूस है जो अपने लोगों के लिए उस दर्द को रखता है और उनको इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि तुम खुदावंद की पहचान में बढ़ो। हम ने शायद बहुत कलाम पढ़ा होगा, हमने बहुत वक्त गुजारा होगा खुदा के साथ, लेकिन जिस बात के ऊपर खुदा का बंदा पालूस रसूल जोर देता है और वो कहता है कि हमारे खुदावंद यसु मसीह का खुदा, हमारे खुदावंद यसु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, जो जलाल का बाप है, हमारे खुदावंद यसु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है। और जलाल क्या है? जलाल मसीह है। जलाल मसीह को कहा गया है, वो जो अब्दी अजली है और जलाली है। वो कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि वो बाप जो है, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में
तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशिफा की रूह बख्शे। ये इंतहाई अहम बात है जो यहां पर खुदा का बंदा कर रहा है। और वो कहता है कि वो हमारा खुदावन जो है, उसका बाप जो है, मेरी ये दुआ है कि वो तुम्हें ऐसी हिकमत बख्शे, ऐसी दानाई बख्शे, और वो तुम्हें हिकमत और मुकाशिफा की रूह दे, जिससे तुम मसीह को, खुदा को पहचान सकते हो। आज शायद लोग जो हैं वो उन्होंने बड़ी बाइबल रीड की हो, लेकिन आज जो बात पर, जिस बात के ऊपर हम गौर करेंगे कि क्या ये मुकाशिफा की रूह जो है ये हमारे पास है या नहीं, हम कभी इसके तालिब हुए या नहीं, हमने कभी बाप से इस बात की दरखास्त की या नहीं कि वो हमें वो मुकाशिफा की रूह दे जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं खुदावंद के बारे में, सभी जानते हैं खुदा के बारे में, लेकिन उसकी पहचान किसको हो गई, उसकी पहचान तक कौन पहुंचा है, ये बात पौलुस रसूल इफिसियों के कलीसिया को कर रहा है। और वो कहता है कि मैं तो उस जलाल के बाप से दरखास्त करता हूं तुम्हारे लिए कि वो तुम्हें ये रूह बख्शे, वो तुम्हें ये रूह बख्शे। आदमी बूढ़ा हो जाता है कलाम सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, लेकिन अभी तक दुनिया इस पहचान तक नहीं पहुंची कि वो खुदा बाप को पहचान ले, मसीह को पहचान सके। जानते हैं उसके बारे में, पढ़ा है उसके बारे में, उसके कामों को से भी वाकिफ हैं, उसकी कुदरत से भी वाकिफ हैं, लेकिन अभी शायद उसकी पहचान तक नहीं पहुंचे हैं, जिस पहचान के लिए खुदा सुलेमान को भी ये बात करता है कि ऐ मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने बाप के खुदा को पहचान। पहचाना कैसे जाता है? देखने से। अब बात आती है कि हम उसको कैसे पहचाने। खुदा के कलाम में लिखा है, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, उसे देखते रहो। खुदा अनदेखा खुदा है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा, और वो कहता है कि मैं तुम्हें इस पहचान तक लेकर जाना चाहता हूं कि जिसने बेटे को देखा है उसने बाप को देखा है। हालेलुया। और यही काफी नहीं है, ये भी सभी जानते हैं कि जिसने यीशु को जाना, जिसने यीशु को पहचान लिया, उसने खुदा बाप को जान लिया, पहचान लिया है। लेकिन यहां पर जो पहचान वो बात करता है, उस पहचान में बढ़ते रहना और इतनी पहचान हो जाना, उसकी इतनी पहचान हो जाना कि अंधेरों और तारीकियों में भी उसको पहचान लेना, उसकी आवाज को पहचान लेना, उसकी कुदरत को पहचान लेना। आज दुनिया ने उसको यहां तक पहचाना है
कि अगर वो हमारी जिंदगी में कोई मौजज़ा करता है, कोई काम करता है, तो फिर हमने उसको जाना और समझा है। लेकिन उसको देखते रहने के का बाइस और उसको देखते रहना, यानी कि हर वक्त अपनी निगाहें उसके ऊपर टिकाए रहना, वो कैसा है, उसकी अलूहियत को समझना, उसको पहचानना। जो उसकी अलूहियत को जान जाता है, वो मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचना शुरू हो जाता है। जो उसकी अलूहियत को में बढ़ना और जानना और पहचानना शुरू कर देता है और उसकी तरफ देखता रहता है। हालेलुया। और उसकी बातों को उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, ये हमारे पास मुकाशिफा की रूह होनी चाहिए है। जो चीजें हमें नजर नहीं आती, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो हम पर खोलता है, वो रूह खोलता है, वो रूह हमारे ऊपर खोलता है। आदमी कलाम सुनता रहता है, तालियां बजाई, उधर चले गए, इधर चले गए, पहचान कोई नहीं आती, समझ कोई नहीं आती है। क्या खुदावंद मुझसे क्या कह रहा है, उसकी मर्जी मेरी जिंदगी के अंदर क्या है, वो मुझसे क्या चाहता है। वो कहता है कि तू हिकमत और मुकाशफा की रूह के बगैर उसको नहीं पहचान सकता। जब ये रूह तेरे अंदर आएगा, जब तू इसका तालिब होगा, तो तू अपने खुदा को पहचानेगा। जब ये रूह तुझे मिलेगा, मुकाशफा का रूह। और मैं इस बात पर गौर कर रहा था, मुकाशफा का लफ्ज जो है पूरी बाइबल में सिर्फ लास्ट में मुकाशफा की किताब के अंदर है। पूरी बाइबल खुदावंद खुदा ने हमें दे दी और आखिर में मुकाशफा दे देता है। हालेलुया। पूरा कलाम हमें लिख के दे दिया गया है, आखिर में उसने मुकाशफा दे दिया जिससे हम उसको पहचान सकते हैं, जिससे हम उसको जान सकते हैं। और वो कहता है कि ये मुकाशफा की रूह तुम्हें खुदा जो जलाल का बाप है वो तुझे बख्शे, वो तुम्हें बख्शे। और हमें ये मांगना चाहिए है, उस जलाल के बाप से, उस खुदा से, उस मसीह से हमें जो है वो मुकाशफा का रूह मांगना है। हमें इसकी जरूरत है, वरना इसके बगैर अगर हम कलाम को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे उसकी मर्जी को, उसके कलाम को, उसके भेदों को, जब तक वो हमें हिकमत और मुकाशफा का रूह ना बख्शे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इसका तालिब होना है, इस रूह का तालिब होना है। और उस जलाल के बाप को जो बगैर मलामत किए हुए सबको फ्याजी के साथ बख्शता है, हमें उसके तालिब होते हुए उसके पास जाकर उससे ये दरखास्त करने की जरूरत है कि ऐ बाप, तू मुझे ये रूह बख्श, जिससे मैं तुझे जान सकता और पहचान सकता और तेरी बातों को समझ सकता। यसु को शागिर्दों ने कहा कि तू ले लोगों के साथ तमसीलों में बातें क्यों करता है ना। तो यसु ने उनको कहा, कहता कि तुम्हारे जहनों को खोला गया है। आज दुनिया के जहन बंद होते हैं, कलाम सुन रहे होते, सोचे कहीं और, ख्याल कहीं और, दिल कहीं और, कलाम सुन रहे हैं। तुम्हारे जहन खोले गए हैं, इनके अभी जहन बंद हैं, जिनसे मैं ये तमसीलों में बातें करता हूं, ताकि ये समझ सकें, ये जान सकें। तुम जान चुके हो, तुम इस पहचान तक पहुंच चुके हो कि मेरी बातों को
जानो, समझो और उनको उसका मुकाशफा जो है, उसकी मर्जी जो है, वो उस तक तुम पहुंच चुके हो। लेकिन ये अभी नहीं पहुंचे, ये अभी नहीं पहुंचे हैं। आज ऐसे बथेरे हैं जो इस हद तक नहीं पहुंचे। वो इस हद तक नहीं पहुंचे हैं कि खुदा को पहचान सके। खुदा की पहचान के लिए उसके साथ चलना पड़ता है। खुदा की पहचान के लिए उसके कलाम के साथ चलना पड़ता है। उसके कलाम की बोली बोलनी पड़ती है। जो कुछ कलाम बोलता है वही बोलना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे हमारी जिंदगी में वो वैसा जो कुछ बात हो रही है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने उसके साथ चलते रहना है। जैसा खुदा ने अब्राहम से कहा कि मेरे पीछे चल और कामिल हो। 25 साल से खुदा के साथ चल रहा था, आखिर में उसको कहता मेरी हजूरी में चल और कामिल हो। आज दुनिया चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, पर कामलियत की तरफ, पहचान की तरफ जो है, अभी तक उस रूह को नहीं पाया जिससे हम उसको जान सकते। फिर खुदा उसको बुलाता है और उसको कहता मेरी हजूरी में चल, मेरी हजूरी में चल, जो मैं कहता हूं वो कर। हालेलुया। तो मैं तेरे जहन को खोलूंगा, मैं वो हिकमत और मार्फत की रूह तुझे बख्शूंगा जिससे तू मुझे जान सकेगा। एक है उसको जाहिरी पहचानना, एक है, एक बंदा होता है ना कि एक जाहिरी हम एक किसी को जानते हैं, हाँ 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 मैंने इस बहन को, इस भाई को जो है वो देखा हुआ है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन उसके काम, उसकी नेचर, उसका उठना बैठना, उसकी पसंदीदगी, नापसंदीदगी, उसका हमें पता नहीं होता। बस हम जानते हैं, बाय फेस जानते हैं, बाय फेस हमें पहचानते हैं। कहीं जिक्र होगा, हाँ 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 मैं वो फलां शख्स को जानता हूं, पहचानता हूं मैं इसको। लेकिन उसकी नेचर से, उसकी तबीयत से, उसके मिजाज से वो वाकिफ नहीं है। मसीह का मिजाज, खुदा का मिजाज, कि उसका मिजाज कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। और वो मिजाज वो हमें देना चाहता है। और वो पौलुस कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का है। वो मिजाज जो उसको पहचानना शुरू कर देता है, उसकी नेचर के अंदर, उसके मिजाज के अंदर ढलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। लेकिन ये मुकाशफा की रूह के बगैर नहीं होगा। ये कलाम क्या रहा है, जितना मर्जी हम कलाम सुन लें, हम ऊपर की सतह से तो खुदावंद को जानते होंगे, लेकिन उसकी अलूहियत को, उसके मिजाज को नहीं कभी समझ सकते जब तक कि हमें ये रूह ना बताए, ये रूह ना समझाए। हालेलुया। और वो दरखास्त देके कर रहा पौलुस, वो कहता है कि मैं ये दरखास्त करता हूं उस जलाल के बाप से कि वो तुम्हें ये रूह बख्शे, तुम्हें ये रूह बख्शे। आज दुनिया कलाम सुनती है, आप सब जानते हैं, सारी दुनिया कलाम सुनती है, और वैसा मिजाज, वैसी बोली, वैसे काम
वो किसके हैं? जरा सा दुख आता है हम घबरा उठते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलाम एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कबूल नहीं किया। अगर कबूल किया होता तो हम उस मसीह की जो बात को याद रखते कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। भाई कलाम कहता है, कलाम कहता है जिस शख्स के अंदर इत्मीनान नहीं है उस शख्स के अंदर मसीह नहीं है। और अगर आपने किसी को जानना और देखना है कि उसके अंदर मसीह रहता है, उसकी बातें मौजूद हैं, तो वो शख्स इत्मीनान के अंदर रहता है। हाँ पहाड़ उलट जाएं, हाँ कुछ भी हो, क्योंकि कलाम कहता है कि उसको जुम्बश, रास्तबाज को जुम्बश नहीं होगी। और रास्तबाज वही है जो रास्ते पर चलता है, जो उसके कलाम पर चलता है, उस सच्चाई पर चल रहा है और वह सच्चाई उसके अंदर है। हालेलुया। यह है उसकी पहचान कि उसको देखते रहें, हालात जैसे भी हैं उसको देखते रहें, उसको तकते रहें। वह अपने आप को उन्हीं हालातों के अंदर अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर कर देगा, उस मुकाशफा की रूह के साथ, जिससे हम उसको पहचान सकते, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और फिर वो अगली बात करता है, कहता है वो तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है और दिल की आंखें हैं। रोशन है या नहीं ये हम जानते। दिल की आंखों के अंदर रोशनी है या नहीं ये हम जानते हैं। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। हालेलुया। तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। खुदा रोशन ज़मीरों को अपने लिए चुनता है, जिनके दिल, जिनके जहन रोशन हो चुके हों, उनको अपने लिए चुनता है, अपने कामों के लिए चुनता है। और पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं, मेरे साथ देखिएगा जरा, खरूज की किताब और उसका 36वां बाब। खरूज उसका 36वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है, पस बजलीएल और एलियाब और सब रोशन जमीर आदमी काम करें जिनको खुदावन ने हिकमत और फहम से माला माल किया है। समझ रहे हैं? ये मूसा को खुदा कह रहा है, कहता है पास तू बजलीएल और एलियाब और सब रोशन जमीर आदमी काम करें, जिनके जमीर रोशन हो, जिनके दिल की आंखें रोशन हो, जिनके जहन रोशन हो। कहता है जिनको खुदावन ने हिकमत और फहम से माला माल किया है, ताकि वो मकदस की इबादत के
सब काम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अंजाम दें। इत्थे कबो कुछ ते कोई करदा बंदा कुछ है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि जिनके दिल रोशन होते हैं, जिनके ज़मीर रोशन होते हैं, जिनके जहन रोशन हो चुके हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं। जिनको पहचान हो गई है, जिनको खुदा ने हिकमत दे दी है, हिकमत का रूह बख्श दिया हुआ है, खुदा अपने कामों के लिए ऐसे लोगों को ढूंढता है। और लिखा है तब मूसा ने बजलियल और एलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमियों को बुलाया, जिनके दिल में खुदावन ने हिकमत भर दी थी। हालेलुया, हालेलुया। जिनके दिल में खुदावन ने हिकमत भर दी थी। हिकमत का रूह, मुकाशफा का रूह खुदा ने उनके दिलों में भर दिया था। और लिखा है यानी जिनके दिल में तहरीक हुई के जाकर काम करे। ये तहरीक के बगैर आदमी खुदा का काम नहीं कर सकता। तहरीक होना, हाँ, तो फिर एवं बंदा है कि आनी जानी है बस वो देखी जाओ, तुम वेखे आना जाना ओदा वेखी, वो भरे नहीं होगा, उसको खुदा ने भरे नहीं होगा, वो खुदा का काम नहीं कर सकता, उससे होगा ही नहीं। तो लिखा तब मूसा ने उन सब रोशन ज़मीर आदमियों को बुलाया जिनके बारे में खुदा ने कहा था, और उनको काम पे लगाया। रोशन ज़मीर, जिनको कोई अंदर एहसास होता है खुदा का, उसके काम का। और मैं पढ़ रहा था एक अपनी पर्सनल स्टडी के अंदर कि वो कलाम के अंदर बड़ी खतरनाक ये बात लिखी हुई है कि जो खुदा का काम लापरवाही से करता है वो खजालत उठाएगा। और मैं इस चीज को देख के बड़ी देर सोचता रहा, खजालत उठाएगा, खज्जल खराब होगा जो खुदा का काम लापरवाही से करता है। लापरवाही से इसलिए कि उसके पास हिकमत और मुकाशफा का रूह ही नहीं है, उसको वो रूह मिला ही नहीं है, उसमें उसको खुदा ने हिकमत से भरा ही नहीं है, उसको खुदा ने दानाई और फहम के रूह से भरा ही नहीं है। वो कैसे खुदा का काम कर सकता? वो खुदा का काम नहीं कर सकता, वो खुदा के साथ चल नहीं सकता। खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया तो सबसे पहले उन चीजों से, उन बुत परस्ती से, उस माहौल से उसको कट ऑफ किया कि अपने रिश्तेदार और नातेदारों को छोड़, वो बुत परस्त थे। तो अब्राहम भी अगर वहां पे होता तो कहना कोई गल नहीं, खुदा ना लिए फिर की ये बुतन पूजी जाना, मैं खुदा ने पूजी जाना। हाँ, ऐसा नहीं है। खुदा पहले आपको उस जगह से हटाता है अपने साथ चलाने के लिए। मैं खुदा के साथ चलने की बात कर रहा हूं। वो पहले अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक उस प्लेस पर नहीं है, वो वहां से हमें हटाएगा, फिर हमें वो अपने साथ उस हिकमत और मुकाशफा की रूह से भरकर अपने साथ चलाएगा, अपने कामों के लिए चलाएगा, अपने साथ चलाएगा, अपनी पहचान के लिए चलाएगा, कलाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए चलाएगा, ताकि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। हम देखते क्या? दिल की आंखें रोशन होने का मतलब है कि हम देखते क्या हैं। अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है।
इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है, रूहानी आंख के साथ। अगर तेरी आंख दुरुस्त है, क्या तेरी आंख टिकी किधर है, लगी किस तरफ हुई है? खुदा लगी है या सिर्फ अपनी बस डिमांडा ते लगी है? कि खुदा मैंने भी दे दे, 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 भी दे। ये खुदा की पहचान नहीं है, ये खुदा की पहचान नहीं है। हमें खुदा के कद के अंदाजा तक पहुंचना है, और वो कहता है तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए ताकि तुमको मालूम हो जाए कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। हालेलुया। कि उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे चुना है, तो अब उसके बुलाने से मेरे पास उम्मीद क्या है? मेरी आंख कहां पर लगी है, मेरी आंख कहां पर टिकी हुई है? हिकमत और मार्फत के सब पोशीदा खजाने उसी में कायम किए गए हैं, मसीह यीशु में। हालेलुया। हिकमत और मार्फत के सब पोशीदा खजाने वो उसी के पास है। और एक जो बिलीवर है, जो खुदा के साथ चल रहा है, उसके पास बड़ी उम्मीद है, उसके पास बड़ी उम्मीद है। हम उम्मीद कहते हैं, अच्छा खुदा सुनेगा तो उम्मीद है, वरना तो कोई नहीं उम्मीद, है ना? खुदा ये करेगा तो उम्मीद है, नहीं तो कोई नहीं उम्मीद। मेरी जिंदगी में तू ऐसा करेगा तो होगी उम्मीद, वरना उम्मीद केड़ी? ऐसा नहीं है। जो शख्स खुदा के साथ चल रहा है, उसकी पहचान में बढ़ रहा है, हिकमत और मार्फत की रूह से और मुकाशफा की रूह से मामूर है, वो उसकी आंख कहीं और टिकी हुई होगी। तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, दिल कहता ऐ भी कर ली, वो भी कर ली, ये भी कर ली, ऐ भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐ भी मिल जाए, कोई शहर रह ना जाए। ये अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी हिकमत है, जैसी खुदावन ने बख्शी है, पहचान दी है। हर इंसान की सेम सोच तो नहीं है ना, हम जितने यहाँ पे बैठे हैं एक जैसी सोच थोड़ी है। कई लोग जो है वो कहते हैं सिर्फ सानू बरकत ही कलाम सुनाया करो, बस बरकत मिल जाए। पर बरकत देने वाले को नहीं लेना, तो कहते बरकत मिल जाए। उसको नहीं पहचानना कि बरकत का मंबा कौन है, तो उनकी राट एक ही होगी, बस अब बरकत वास्ते दुआ कर दो। अज 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 कोई खास मकसद तुहाडा जिहदे वास्ते दुआ करिए, ए बरकत। किन्नी को बरकत तुसी लैनी है? 75 साल हो गए तुहानू, है चर्च आंदे आ, कलाम सुनदे आ, बरकत ही नहीं मिली। खुदा नू निचोड़ दे बंदा, जिन्नी बरकत है सारी कर दे। हम इससे आगे गए ही नहीं है, हमारी आंखें ही रोशन नहीं हुई, हमारी आंखें ही नहीं टिकी हैं उस जगह पर जहां पर खुदा हमारी आंखों को लगाना चाहता है। तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो। हमें पता ही नहीं है होना की है। कई लोगों का मैं सुनता हूं, आप मसीहियों की मैं बात कर रहा हूं, कहते ने पता नहीं बख्शे भी जाना पाए साहब के नहीं है, उन्होंने उम्मीद ही कोई नहीं। उनको भाई चर्च जानते हो? हाँ जी भैन, हर एतवार चाहिए। तो एक बंदा था, तो मैंने पूछा, मैं क्या भाई जी किथे किथे जानते हो? कहते हैं भाई साहब जिथे 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 सारी पे खुदा दे नाम लेंदे ने।
जिथे टाइम मिल जाए उथे टुर जाइए। हमें अभी तक उसकी पहचान हुई नहीं है कि मुझे खालिस खुराक कहां से मिलती है, मुझे रूहानी बरकत कहां से मिल रही है, मेरी रूहानी नशो नमा कहां से हो रही है। हम सिर्फ चर्च जाने को इबादत समझते हैं। ये मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूं। आज के जो पेशतर जो मसीही हैं वो कहते ने सिर्फ इतवार नूं इबादत कर ली ना, चर्च हो आइए, ये इबादत है। इबादत ये नहीं है। इबादत चर्च जाना इबादत नहीं है। इबादत ये है कि खुदा के साथ मिलकर अपने दिल के खेत के अंदर काम करना और उसकी हजूरी में बैठकर अपने इस दिल के खेत को साफ करना। इसके अंदर से पत्थर, इसके अंदर से ऊंट कटारे, ये सारे बाहर निकालना। हाँ, ये है इबादत। तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत बख्शूंगा। और आज आप देखते हैं लोग इबादत कर रहे हैं, वो चर्च को कुछ छाड़ दे नहीं, लेकिन उनके हालात नहीं बदलते। अगर सिर्फ चर्च जाने से हालात बदल सकते होते तो हालात बदल जाते। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि चर्च नहीं जाना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ महज ये सोच बना लेना रस्म के ये एक रस्म एतवार को जाना चर्च, इसके साथ बरकत नहीं। बरकत उस खुदा की पहचान के साथ है जो अल्फा और ओमेगा है, अजल और अबद है, और जमीन और उसकी सारी कुदरतें और आसमान सब कुछ उसी का है। उसको अपने दिल में लेना जो आपको मालामाल कर सकता है। हालेलुया। यही बात पौलुस रसूल कर रहा है, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। जिस शख्स के पास उम्मीद नहीं है तो वो क्या खुदा के साथ चल रहा है, वो भी उस पहचान तक नहीं पहुंचा। अभी उसका जहन नहीं खुला है कि वो खुदा की बात को समझ सके, कलाम को समझ सके। उसने महज सुना है, एक स्टोरी सुनी है, उसने महज ये किया है, लेकिन उसने पहचाना नहीं है उसकी अलूहियत को, उसकी कुदरत को, उसके काम को, उसके इंजाम को। काम उसी की जिंदगी के अंदर खुदा करता है जो उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर ईमान ले आता है और उसमें कायम हो जाता है। हालेलुया। तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। मेरे साथ देखें एक और हवाला, दूसरा पत्रस पहला बाब 2 और 3 आयत। पहला पत्रस दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, शिमोन पत्रस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से, सुनिएगा जरा गौर से, लिखा है यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है,
खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। हालेलुया। इसके बगैर, पहचान के बगैर जो है, हम उस फजल और इत्मीनान को हासिल नहीं कर सकते। पौलुस यही बात कर रहा है, पतरस यही बात कर रहा है ना। कहता है मसीह यीशु की पहचान में खुदा क्या करे कि खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। और आगे लिखा है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की। हालेलुया। आज एक बिलीवर जो है, ईमानदार जो है, वो कैसे खुदा से बरकत ले सकता है? वो ये बात कर, पहचान के वसीला से तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। पहचान के वसीला से तुम ये सब कुछ हासिल कर सकते हो। और वो कहता है जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक। हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया। खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया है। हालेलुया। सो खुदावंद के जो बुलाए हुए लोग हैं वो याद रखें कि उनके पास वो खुदा को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मसीह को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसके कलाम के साथ कभी उनकी अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक उनके पास मुकाशफा की रूह ना होगा। हमें ये रूह मांगना है खुदावंद से कि हमें ये दे ताकि हम किताब मुकद्दस को समझें। हालेलुया। सुलेमान ने भी हिकमत मांगी। आमीन। हालेलुया। वो जलाल का बाप तुम्हें खुद ही हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे जिससे हम उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। खुदा आपको कसरत से बरकत दे।